करें जी शुरू। तो पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल दिल्ली में नालायक सरकार चलाई है, वो पिछले 4 दिन से क्या हरकत कर रहे हैं पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेट वाइज। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। देखिए पहले वीडियो देखिए। ये तरनतारन है, बठिंडा, ये देखिए मुंह बांधकर। चलने दो चलने दो चलने दो, चला दे। ये देखिए तरनतारन की है, ये बठिंडा की है, और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सब के मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए और देखिए कपड़े बांधकर इनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। और क्या कर रहे हैं? ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। देखिए सभी का धर्म उतना ही प्यारा होता है, सभी को आस्था होती है धर्म के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। प्रभु राम जी के इस पावन पर्व को बार बार कोसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाप कर दिए लोगों ने, दिवाली क्यों मनाई। मैं तो हैरान हूं, संजय सिंह जी और उनके बाकी साथी रात से ट्वीट कर करके कह रहे हैं कि देखिए दीपावली मनानी बंद करिए, रोकिए इनको दीपावली मनाने से। उनके बीजेपी के ये जो इनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी को कोस रहे हैं। भाई देखिए बीजेपी का त्योहार नहीं है दीपावली, बीजेपी के अध्यक्ष को, बीजेपी की मुख्यमंत्री को कोसा जा रहा है। यह बीजेपी का त्योहार नहीं है, यह सनातन हिंदू त्योहार है। और आप त्योहार को गालियां क्यों निकाल रहे हैं? त्योहार के प्रति आप शब्द क्यों बोल रहे हैं? आप हमें बुरा बोलिए ना, आप हमारे विरोधी, हमें गालियां निकालिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन यह कहना कि बीजेपी दीपावली मना रही है, यह कहना कि बीजेपी ऐसे पटाखे चला रही है, यह कहना बीजेपी ऐसे गलत कर रही है, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। जो पार्टी खुद 10 साल तक नाकाम रही, मैं उनके आंकड़े लेके आया हूं। पहले तो मैं बताता हूं, जो दीपावली को ये ब्लेम कर रहे हैं ये झूठ है, ये केवल एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं, जिन्होंने टिप्पू सुल्तान की फोटो लगाई थी विधानसभा में, वो लोग बोल रहे हैं। ये जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, ये उनके पाप बोल रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं 2020 में दीपावली के पटाखे चल रहे थे, तब PM 2.5 दीपावली से पहले 414 था और दीपावली के बाद 435 था। तो 21 पॉइंट का इंक्रीज हुआ पटाखे चलने में और पटाखे ना चलने में। ये बार बार बदनाम करते हैं जो दीपावली को। 2021 में 80 पॉइंट का इंक्रीज हुआ। 2024 में जब पटाखे बैन थे, याद रखिएगा, जब पटाखे बैन थे तो दीपावली से पहले 328 AQI था और दीपावली से अगले दिन सुबह 10 बजे 360 AQI था।
तो 32 पॉइंट तब बढ़े जब पटाखे नहीं चलाए गए। याद रखिए इस बात को, 32 पॉइंट तब बढ़ा AQI जब पटाखे नहीं चलाए गए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और दिल्ली सरकार के कहने पर हमारे आग्रह पे पटाखे चलाने की इजाजत मिली। हम उसको बिल्कुल फक्र से मानते हैं और प्राउडली कहते हैं कि दिल्ली में आकर हमारी सरकार ने हमारे दिल्ली के परिवार के लोगों को त्योहार खुशी से मना सकें, अपनी आस्था के अनुसार अपना दिन मना सके, इसके लिए हमने काम किया है। हम इससे एडमिट करते हैं, हम इससे पीछे नहीं हटते। और मैं बताना चाहता हूं, दीपावली से पहले 345 AQI था और दीपावली के बाद 356, आज सुबह 356 AQI था। ये CPCB के जो क्या ऐप का नाम है, समीर ऐप पे, जो मैं उसके समीर ऐप के आंकड़े दे रहा हूं आपको। तो बिना पटाखे चलाए तो 32 AQI बढ़ा, बिना पटाखे चलाए 83 AQI बढ़ा। दीपावली से और दीपावली के अगले दिन का अंतर बता रहा हूं। और पटाखे चलाने पे मात्र 11 पॉइंट AQI में इजाफा आया, मात्र 11 पॉइंट। तो क्या आप ये दीपावली को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा देंगे? पूरी दिल्ली के अंदर जो सनातन और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या कसूर है? अगर किसी की अपने धर्म में आस्था और अपने धार्मिक दिन बनाना चाहता है तो इसमें आम आदमी पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ईद का त्योहार आएगा तो ईद के हमारे भाई भी दिन मनाएंगे, सड़कों के ऊपर बकरे काटे जाते हैं, खून बिखरता है, लेकिन उनकी आस्था है, उस आस्था में उनका विश्वास है, उस आस्था में, तो क्या उसको कोई चैलेंज करेगा? अरविंद केजरीवाल जी को ये चैलेंज करें? उनको नहीं करेंगे। केवल और केवल आस्था की बात जब आएगी तो हिंदू धर्म की आस्था पे चोट करेंगे और सनातन पे चोट करेंगे। क्या मकसद है? एक वर्ग को खुश करना मकसद है। मैं बताना चाहता हूं, हमने पिछले 27 साल की जो बीमारियां अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस देके गई है, 27 साल की, 27 साल में इलीगल इंडस्ट्री से लेकर टूटी सड़कों का एक हमें दिल्ली जो बर्बाद करके देके गए हैं, यमुना जी के अंदर जो सूरज भरकर देके गए हैं, कूड़े के जो हमें पहाड़ बनाकर देके गए हैं, दिल्ली को हर तरह से अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया है। मैं मानता हूं कि ब्रिटिशर्स ने भी इस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का काम नहीं किया था, और जिनके ये अनुयायी हैं, जिनको ये पूजते हैं, औरंगजेब और उन लोगों ने भी दिल्ली को इस तरह से बर्बाद नहीं किया था जैसे इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ खड़े करने का काम इन्होंने किया। और हमने क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तक हम 27 लाख मेट्रिक टन कूड़ा यहां से हटा चुके हैं। 27 लाख मेट्रिक, 20 फरवरी जब से हम आए हैं, 20 फरवरी से लेकर अब तक 27 लाख मेट्रिक टन कूड़े के पहाड़ हम यहां से हटा चुके हैं। दिल्ली के अंदर सैकड़ों जो STPs थे, जो बंद पड़े थे, जो इनएफिशिएंट थे, उनकी एफिशिएंसी को दुरुस्त कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर हजारों हम इलेक्ट्रिक बसेस ला चुके हैं। जो पहले की पोल्यूशन की बसेस थी उनको टोटली बंद करके नई इलेक्ट्रिक बसेस ला चुके हैं। दिल्ली के अंदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हम ई रिक्शा, ई ऑटो जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, पोल्यूशन फ्री है, उसको ला चुके हैं। दिल्ली के अंदर जितनी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग प्रॉपर और कंप्लायंस हो, और कूड़ा जो PM 2.5 है, PM 2.10 है, PM 10 है, ये ना बिखरे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो आंकड़े हैं आप देखिए, हम पिछले 5 साल के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2020 में जब ये केजरीवाल जी जो कि न्यायी है, मैंने पहले कहा अकबर औरंगजेब के ये तो सारा दिन नाम जपते हैं, लेकिन जब इनको प्रभु राम जी की बात आती है तो पता नहीं इनके पेट में क्यों दर्द होनी शुरू हो जाती है। 2020 में 414 की AQI था दीपावली से पहले, और दीपावली के बाद 435। आज भी हमारा 356 है। 2021 में 462 था, हमारा 356 है। 2024 में ही इनका 360 था सुबह 10 बजे, हमारा उससे भी कम है, 356 है। ये कब है? जब दिल्ली के अंदर जो पैसे लेकर इन्होंने कबाड़ियों से और नई गाड़ी वालों से इन्होंने दिल्ली के अंदर 10 साल और 15 साल की गाड़ियां बैन कराई थी, वो सारी गाड़ियां चल रही हैं। याद रखिएगा, 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियां सारी दिल्ली में चल रही हैं, इसके बावजूद पोल्यूशन कम हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने
कबाड़ियों से, जो उनके डीलर्स थे नई कारों के उनके, और जो स्क्रैप जो गाड़ियां लेके जा रहे थे मुफ्त में, उनसे पैसे लेके उन्होंने डील की थी। इनके पेट में यह तकलीफ है कि गाड़ियां भी खुल गई और पोल्यूशन भी कम हो गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर 8% नए में वाहन आए हैं अब तक। याद रखिएगा, पिछले साल के आंकड़ों के मुकाबले अब जब हम बात कर रहे हैं 8% नए वाहन आए हैं। उन वाहनों के बावजूद, 8% नए वाहन होने के बावजूद हम पोल्यूशन कम करने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो रीडेवलपमेंट एरिया में 15,000 ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर कोई कमांड नहीं थी, वो पोल्यूट कर रही थी और उसके ऊपर कोई भी इन्होंने चिंता नहीं की, डीपीसीसी के दायरे से उसको बाहर रखा गया था। हमने आते ही उसको भी जून से डीपीसीसी के दायरे में लेके आए हैं और अब तक 6,000 इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है उसको जीरो करने में काम जो हुए, जो मापदंड है उसके दायरे में लाके सीटीओ हमने उनको दिया है, कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट देने में कामयाब हुए हैं। हम अब दिल्ली के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं उनका पीयूसीसी जो है उसको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर रहे हैं। इनके टाइम पर पैसे लेके पीयूसीसी दिया जाता था। अगर आपको याद हो तो यह सवाल जो था बार बार उठा भी, और ये कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख कर दिया था कि 30 सेकंड से ज्यादा टाइम के अंदर या 18 सेकंड से टाइम के अंदर पीयूसीसी सर्टिफिकेट दिए गए, जो कि इम्पॉसिबल था किसी गाड़ी का पोल्यूशन चेक करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली के लिए हर वो काम कर रही है जो पोल्यूशन कम करने वाला हो, पर मैं आपको ये बड़े दावे से बताना चाहता हूं, 27 साल की बीमारियां और 10 साल की इनकी दी हुई बीमारियों को निपटाने के लिए अगर ये खुद ही मानते हैं, आप सोचिए हमारी जीत किसमें है, ये मानते हैं कि रेखा गुप्ता जी 7 महीने में सारा पोल्यूशन खत्म कर सकती है, ये अच्छी बात है। कम से कम उनको अपनी नालायकी का भी पता है और हमारी ताकत का भी पता है। बिल्कुल तुम्हारी बात गलत नहीं थी, हम कर सकते हैं और हमने किया है। इसीलिए 8% व्हीकल ज्यादा होने के बावजूद, हम एक बताना भूल गया, लगभग 21% नई कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर चल रही है, जो 21% का नया इजाफा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा पोल्यूशन नॉर्म्स कंट्रोल में है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, कृपया ये जो आप इतना अपने ही जिस स्टेट में आपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे उसके साथ इतनी दुश्मनी मत निभाइए। किसानों को जानबूझकर जो आप पराली जलाने का काम कर रहे हैं, आज के अखबारों में छपा है, हाईएस्ट पराली की जलाने की घटनाएं कल हुई। अगर आपने नोटिस लिया हो, मैं टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, इसलिए सब ध्यान से सुन लें और मेरी बात गलत है तो मुझे साबित करें। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोगी है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपने ट्वीट करने जा रहा हूं अभी, एएनआई के पास वो वीडियो है, हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप आए थे? क्या ये राजनीति है जिस दिल्ली ने आपको सत्ता दी, जिस दिल्ली ने शोहरत दी और बहुत सारा पैसा भी लूटा आपने दिल्ली से? खाली सत्ता और शोहरत तक सीमित नहीं थे, आपने करोड़ों रुपया अपने घर बाहर के लिए बनाया है। दिल्ली में सबसे बड़ी करप्शन करके आपने अपने घर भरे हैं, ठीक है, वो पैसा आपने इकट्ठा किया, रखिए अपने पास, लेकिन कम से कम दिल्ली को अब तो सुकून से जीने दीजिए। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जो बार बार सनातन को, दीपावली को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। दीपावली एक पावन पर्व है जिसमें हम सबकी बहुत श्रद्धा सत्कार है। मैं सबके तरफ से अरविंद केजरीवाल को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि धर्म की गंदी राजनीति करनी बंद करो। तुम्हारी हमसे लड़ाई है, लड़ो ना, बोलो हमारे खिलाफ जो बोलना चाहते हो, करो ना जो तुम करवा रहे हो, वहां पे करते रहो किसानों से और कह के करवाओ, लेकिन ये धर्म को बीच में लाकर लगाना बंद करो। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जिन्होंने पाप किया है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिल्ली माननीय रेखा गुप्ता जी के सेफ हाथों में है। जैसे यमुना जी की सफाई पे तेजी से काम चल रहा है, ऐसे नई सड़कों से लेके नए व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने से लेके दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर स्मोक गन्स को लगाने से लेकर सभी वो कदम हम उठा रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग साफ हवा ले पाए। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं,
ये 10 साल केजरीवाल की और 15 साल की जो कांग्रेस की बीमारियां हैं, लगभग 27 साल की दी बीमारियों को 6-7 महीनों में ठीक करना हमारा काम दिन से शुरू किया है। लेकिन इन बीमारियों को समय लगेगा। अगर 7 महीनों में इनको लगता है कि हम ये बीमारियां जो ये छोड़कर गए थे, जो 10 साल में ठीक ना कर पाए, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 7 महीनों में ठीक करें। और लास्ट में मैं कहूंगा, ये मैं पढ़ रहा था, इनके लीडर अभी आज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि क्यों नहीं जी क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई, क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैं इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, विरोध की आग में इतना जल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है, उसमें पहले क्लाउड आता है, फिर सीडिंग आता है। इसलिए पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी, और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। धन्यवाद। वो तो उनका तो एक सवाल मैंने बता दिया ना, उनका तो मकसद दीपावली को बदनाम करना है ना, उनका तो सिंपल है। वो तो मैं कह ही रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने, जो उनके अध्यक्ष ने ये सवाल उठाए हैं, वो तो दीपावली को बदनाम करना चाहते हैं। और दीपावली को बदनाम वो किसके कहने पे जाना चाहते हैं, बताएं? कौन धर्म के लोग उनसे जबरन ये बयान दिलवाने के लिए कर रहे हैं? वरना आम आदमी, कोई भी आदमी किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोलेगा? क्यों बोल रही है आम आदमी पार्टी एक धर्म के खिलाफ? क्यों बोल रही है कि दीपावली जिम्मेवार है? क्यों बोल रही है प्रभु राम जी का त्योहार जिम्मेवार है पोल्यूशन के लिए? ये कोई बुलवाया जा रहा है उनसे, और कौन बुलवा रहे हैं आप जानते हैं उनको बड़े अच्छी तरह से। सर, आपने अभी पराली जलने की जो वीडियो दिखाई है, तो उसमें जो डेटा पंजाब से इस बार आया है कि 353 केसेस टोटल इस साल हैं। तो कल कितने थे? टोटल सर इस पूरे साल के 353 है, जो पिछले 5 साल की सबसे कम है। पिछले साल इसी टाइम मैं तो कह रहा हूं कोई जलाना ही नहीं चाह रहा, आपने मेरी ध्यान नहीं सुना। मैंने कहा कि कोई भी हमारे पंजाब के किसान जिम्मेवार हैं, वो किसी भी सूरत में ये नहीं जलाना चाह रहे, लेकिन उनको जबरन उनसे जलवाया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था अब तक कि मैं आप बताना चाहता हूं, स्टबल बर्निंग, प्रदूषण को दोहरी मार, पटाखों के साथ जमकर जली पराली, पंजाब में टूट गए सारे रिकॉर्ड। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, आप गूगल करिए। तो पराली है ना लोएस्ट। तो आप इसी तरह लोएस्ट इस बार AQA, फिर आपको प्रॉब्लम क्यों, आप PC में क्यों आए? अगर AQA की बात ही है तो ये लोएस्ट तो है। जैसे पराली सबसे लोएस्ट है, ऐसे AQA भी अब सबका साल का सबसे लोएस्ट है जी। सर, इसके अलावा जो गमला के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डिफॉर्मेट डालर उसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि पहले आप ही रोकते थे, 2022 में से वहां पर जो वर्मा जी गए थे। मैं तो बता रहा हूं कि जो बीमारियां हमें देके गए हैं भाई साहब, ये कैंसर से खतरनाक बीमारी देके गए हैं। कैंसर का भी इलाज लेने में 1-2 साल लगते हैं। अब इन्हीं का खुद का इलाज नहीं हुआ। ये आप देखो, खुद जब से डिप्रेशन में, केजरीवाल जी डिप्रेशन में निकल पाए 7 महीने से। यार एक इंसान का डिप्रेशन 7 महीने में नहीं खत्म हो रहा, और आप हमें कह रहे हो कि दिल्ली की सारी बीमारियां हम 7 महीने में खत्म कर दें। अरे नहीं होता भाई। पर मैं ये दावे से कह सकता हूं केजरीवाल जी के डिप्रेशन से पहले दिल्ली की बीमारियों का हल निकल आएगा। मुझे नहीं पता सेफ है नहीं सेफ है, 10 साल से वो चला रहे थे, उनसे पूछो। अगर सोच के चला रहे हो, डाल रहे होंगे जो 10 साल से डाल रहे थे। अगर वो आज सवाल उठा रहे हैं तो उन पर तो मुकदमा दर्ज करके उन्हें अंदर दे देना चाहिए कि 10 साल से तुम डाल रहे थे, तुम ही तो दवाई छोड़ के गए हो, हमने कौन सी खरीदी है, ये तो तुम्हारी पड़ी हुई डली है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, यहाँ से वहां तक जाता है। देखिए अखिलेश यादव जी की वही बीमारी है जो उनके स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि मैं तो एक वर्ग का नाम लेते थे, मैं वर्ग का नाम नहीं लूंगा, मैं तो उनकी राजनीति करता हूं। अखिलेश जी की भी बीमारी है। अखिलेश जी को भी वोटें लेने के लिए उनका एक ही मकसद रहता है कि हिंदुओं को गाली निकालो। उन्होंने क्या कहा, क्रिसमस त्योहार की तरह मनानी चाहिए दीपावली। बताइए, क्रिसमस की अपनी भावना है, जो हमारे क्रिसमस में जो क्रिश्चियन भाईचारा मनाता है उनकी बड़ी पावत भावना है, पर वो तो पश्चिमी देशों का मनाने वाला त्योहार है, वेस्टर्न कंट्रीज का, वो मनाते ही है बड़े स्तर पर, मनाना ही चाहिए देश में भी, भारत में भी हम मनाते हैं। लेकिन दीपावली उस तरह से मनाई जाए, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकते हैं कि दीपावली में दिए ना जलाए जाए, दीपावली में पूजा ना की जाए, हर तरीके क्रिश्चियन को अडॉप्ट किया जाए? भाई आप बताइए, आप मुख्यमंत्री बनने का सपना ले रहे हैं, देश में लोगों का त्योहार धर्म बदलने का ठेका लेकर आए हैं। ये तो उतना तो वो भी नहीं प्रचार करते जो बदलाते हैं धर्म, ये तो जितना आजकल अखिलेश जी लगे हुए हैं। तो किसके कहने पे ऐसा पाप कर रहे हैं वो? नहीं कर रहा होगा, और ऐसा पहले भी कहा गया कि डेटा नहीं शो कर रहा, डेटा भाग गया, डेटा अपने कपड़े पहनकर चले गया, डेटा गाड़ी में बैठ के, डेटा कहीं नहीं गया, डेटा वहीं पड़ा है। और DPCC का भी है और CPCB का भी है। अगर समीर ऐप का मिल जाएगा, नहीं तो
डीपीसीसी के ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो 2 ऐप और हैं, किसी से डेटा सबके पास है, ये छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिनको बीमारी है, बीमारी उनको डेटा से नहीं है, बीमारी उनको धर्म से है, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। सर, सर्दियां आने से पहले हमेशा इस तरह की पोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है, तो आपने बताया कि दिवाली के पटाखे छुड़ाने से पहले भी 332 था, उसको आपको खत्म करने के लिए और क्या है? देखिए उसके लिए मैंने बताया कि 3 तरह का पोल्यूशन है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी काम चल रहा है, 500 मीटर की सभी बिल्डिंग उस दायरे में हमने ली है। हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर, सबके ऊपर हमारे जो है स्मोक टावर्स लग रहे हैं। अब स्मोक टावर्स को भी थोड़ा टाइम लग रहा है लगने में, हमें भी डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। मैं आज ही बताना चाहता हूँ कि स्मोक टावर्स की हमारी जो डेट थी 25 नवंबर की, 29 नवंबर की, उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि स्मोक टावर्स इतने अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा वो भी हम उस पर भी अभी बैठकर मीटिंग करके तय करेंगे कैसे करना है। लग रहे हैं हाई राइज, सभी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर स्मोक टावर्स लग रहे हैं। दिल्ली की 500 गज तक की बड़ी बिल्डिंगें जितनी हैं उनकी सबकी मॉनिटरिंग होनी शुरू हो गई है। अब उन सबको पोल्यूशन को कम करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पे स्मोक गन लगानी, मिस्ट स्प्रे लगानी, वो सब लगा रहे हैं। और इसी तरह सारा जितना ट्रैफिक है, जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इलेक्ट्रिक पर ले आए हैं। अब कोई भी बस जो है नॉर्मल नहीं चलती दिल्ली के अंदर। इसी तरह सड़कों का निर्माण तेजी से शुरू कराया है। इसी तरह दिल्ली के जो बर्म्स हैं, जो ब्राउन एरिया है, उसको हम खत्म कर रहे हैं, उसको पूरा 100% कवर कर रहे हैं ताकि धूल मिट्टी का मसला खत्म हो। और जो सड़कें हैं, जब सड़क पे झाड़ू लगाते हैं तो बहुत धूल उड़ती है, वो PM 2.5 में जुड़ती है और पोल्यूशन बढ़ता है। इसके लिए MRS लाने का काम है, उसका हमारा प्रोसेस चल रहा है, जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। MRS आएंगे पूरी दिल्ली के अंदर, सड़कों की सफाई जो है वो MRS के माध्यम से की जाएगी। और इसी तरह छोटी सड़कों के लिए भी हमने अब प्रोसेस शुरू कर दिया है कि इंटरनल रोड्स जो हैं उनके लिए छोटे MRS लाए जाएं, जो मैकेनिकल रोड स्वीपर्स हैं। अंदर की सड़कें भी झाड़ू की बजाय मैकेनिकल स्वीपर्स में मेन रोड साफ करें ताकि कम से कम धूल मिट्टी उठे और दिल्ली में पोल्यूशन जुड़े। सर, तो नॉर्थ वेस्ट में जो स्मोक टावर है सर, क्या चालू होगा इस बार? वो स्मोक टावर नहीं चालू होगा, वो अरविंद केजरीवाल जी के करप्शन की एक निशानी है जिसको संभाल कर रखना बड़ा जरूरी है। वो एक हमने इसलिए संभाल कर रखी हुई है ताकि जब करप्शन की बात आए तो लोग उसके जाके दर्शन कराएं, 200 करोड़ रुपए कैसे बर्बाद होता है वो देखा जा सके। लेट आए यहाँ पे, लेट है ना, तो क्लाउड सीडिंग का मैंने पहले बता दिया। क्लाउड सीडिंग का, क्लाउड और सीडिंग 2 चीजें हैं, तो पहले क्लाउड है फिर सीडिंग है। तो क्लाउड का इंतजार हो रहा है, सीडिंग तैयार है, जहाज तैयार है, सेस्ना तैयार है, सब कुछ तैयारी है। वो बेचारे पायलट भी 3 दिन से बैठे इंतजार कर रहे हैं। जैसे आप भी ऊपर बादल देखेंगे तो हमें बताएंगे, तुरंत वो वहां से उड़ा देंगे। सर, एक क्वेश्चन है, क्लाउड सीडिंग में मैंने एक मेरी कुछ एनवायरमेंटलिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा था कि क्लाउड सीडिंग भी एक तरह का केमिकल है जो कि हवा को और पॉल्यूट कर देगा। तो देखिए ऐसे 8 क्या होते हैं इनको, पटाखों के क्या बोलते हैं इनको, नहीं जो बस्ट करते हैं ना इसमें क्लाउड के लिए, उनका कुछ नाम है। तो उनमें 10-10 ग्राम 8 के अंदर है, तो 10-10 ग्राम दूसरे 8 के अंदर है, तो टोटल 16 बस्ट करेंगे वो। तो 8 ग्राम के हिसाब से 80 ग्राम है। 80 ग्राम हजारों एकड़ के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर के अंदर, मतलब उसका ये भी नहीं पता चलेगा कि गिरा कहाँ था। वो गलत है उनका आंकड़ा। और दूसरी बात, वो क्लाउड सीडिंग को मेरी तो उत्पन्न है नहीं है, ना ही मैं साइंटिस्ट हूँ, ना ही मैं प्रोफेसर हूँ। जिन्होंने करा है उन्होंने तय करके करा है, जहाज बने हैं, IIT ने बनाए हैं, पढ़े लिखे लोगों ने बनाए हैं, दुनिया भर में करते हैं। अब अगर दिल्ली में हम कर रहे हैं तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि पहली बार ही करने जा रहे हैं। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट करके बरसात कराई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये अगर आंकड़ों के ऊपर उनको जरूर सोचना चाहिए। और कुछ? धन्यवाद। इमरजेंसी अभी तो देखिए ग्रैब 2 जो लगा अभी वही इमरजेंसी है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे वॉर रूम से, अभी मैं जाकर विजिट करके आया था सारा दोबारा से। हमारे वॉर रूम से लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं उनके ऊपर हम मॉनिटरिंग कर तुरंत उन पर कार्रवाई करते हैं। जहाँ MCD की जरूरत है उनको इंटरवीन कराते हैं, PWD की जरूरत है तो उनको कराते हैं। वहाँ स्मोक गन्स, वहाँ मिस्ट स्प्रेज का इंतजाम तुरंत कर रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ ऐसी सिचुएशन बढ़ रही है उनको रोकने के लिए तुरंत हम। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ना ही अभी ऑर्डिवन है जो 20 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने खर्च किया था ऑर्डिवन के नाम पर। अभी तो 20 करोड़ रुपए और सरकार के काम पे खर्च करेंगे। ये बीमारी जो झूठ बोलने की थी उस पर खर्च करते थे वो। जी बताएं।
देखिए अभी तो आप भगवान की पूजा करें तो प्रभु राम जी का दिन है, अच्छा ही कृपा हो रही है, तो आप विश्वास रखिए कृपा में। अब अगर तो 1000 भी कि हम सोचना शुरू कर दें 1000 हो जाएगा फिर क्या करेंगे, 2000 हो जाएगा तब क्या करेंगे, और 5000 हो जाएगा तब, अब उसका जवाब तो मैं कैसे आज दे सकता हूँ। परमात्मा करेगा ठीक रहेगा, आप लोग थोड़ा सा और साथ दीजिएगा तो और पोल्यूशन कम हो जाएगी।